वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस लिटिल चिल्ड्रन। ये फिल्म केट विंसलेट की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी सराही गई थी। अक्सर केट विंसलेट की फिल्मों में टाइटैनिक के आगे बाकी फिल्मों का नाम ही नहीं लिया जाता, पर इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा दिए। ये फिल्म 2004 में लिखी गई टॉम पेरोटा की इसी नाम के नॉवल पर बेस्ड है। इसे न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित किया गया था। इसकी स्टोरी लाइन की वजह से काफ़ी अप्रिसिएशन मिली थी। ये कहानी है सारा की। सारा प्लेग्राउंड में बैठी हुई है और उसकी बेटी लूसी खेलने में मशगूल है। यहाँ उसके साथ 3 और भी औरतें बैठी हुई हैं जो अपने अपने बच्चों को लिए इस प्लेग्राउंड में आई हैं और उन्हें खेलते हुए देख रही हैं और साथ में इधर उधर की एज यूजुअल बातें कर रही हैं। औरतों की तो आदत ही होती है एक जगह की बात दूसरी जगह करना, पर सारा इनमें से थोड़ी अलग है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, बल्कि वो ऐसी औरतों को देखकर पिस्ड ऑफ हो जाती है। इन्हीं सब पे वो रिसर्च भी कर रही है, और वो रिसर्च है टिपिकल सबअर्बन वुमेन पर, कि आखिर सबअर्बन एरिया की औरतें सोचती क्या हैं और किस तरह से ये दूसरों घरों के बारे में बातें करती हैं। ये सभी प्लेग्राउंड में बैठे ही हुए थे कि वहाँ पर प्रॉम किंग आया अपने बेटे के साथ। इस इंसान को ये तीनों ही औरतें प्रॉम किंग के नाम से बुलाती हैं। इसकी वजह है उसकी लुक पे ये तीनों ही फिदा हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि जाके उससे बात करें। वो अक्सर अपने बेटे आरून के साथ यहाँ पर आता है, उसे कुछ झूले झुलाता है, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करके वो वापस अपने घर चले जाता है और तीनों औरतें उसे घूरती रहती हैं। अब ये रोज़ का काम हो चुका है। एक दिन सारा ने इन तीनों औरतों से पूछा उसमें ऐसा स्पेशल क्या है। बाकी तीनों औरतों ने उसकी चुटकी ली और कहा, अगर तुम अपने आप को इतना ही स्मार्ट समझती हो तो उसका फ़ोन नंबर मांग के दिखाओ, हम तुम्हें $5 देंगे। सारा ने इसे चैलेंज की तरह लिया। वो गई और जहाँ पे वो प्रॉम किंग अपने बेटे को झूला झुला रहा था, सारा भी लूसी को लिए गई झूला झुलाने। बातों बातों में सारा ने उससे उसका नाम पूछा। उसने बताया, मेरा नाम ब्रैड है और मेरी पत्नी एडवर्टाइजिंग में काम करती है। इसके बाद सारा ने भी अपना इंट्रो दिया। मेरे पति भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं और मेरी ये बेटी है लूसी। साथ में उसने ये भी बताया कि ये तीनों औरतें तुम्हें प्रॉम किंग के नाम से बुलाती हैं। शुरू में तो उसे बड़ा अजीब लगा, पर सारा ने कहा तुम्हें इसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना चाहिए, और फिर उसने उसका नाम पूछा। उसने बताया, मेरा नाम ब्रैड है। इसके बाद शर्त के मुताबिक सारा ने उससे उसका नंबर मांगा और साथ में ये भी बताया कि अगर तुम मुझे अपना नंबर देते हो तो मुझे $5 मिलेंगे। ब्रैड ने इसका मजाक उड़ाया और कहा, ठीक है, लेकिन 50% हिस्सा मुझे भी चाहिए। उसके बाद अपना नंबर देने के लिए उसने पेन मांगा, पर उस समय सारा के पास पेन नहीं था। सारा ने उसे एक आइडिया दिया, तुम मुझे इन सब के सामने एक हग दे दो, इतने में ही काम हो जाएगा। ब्रैड ने सारा को हग किया और साथ में ही उसके अट्रैक्शन में आके उसे किस कर बैठा। सारी औरतें यहाँ पे गुस्सा हो गई और अपने अपने बच्चों को लिए चली गई। घर पहुंचकर ब्रैड सारा के साथ हुए उस किस को भुला नहीं पा रहा था। वो मोमेंट बार बार उसकी नज़रों के सामने आ रहा था। ब्रैड की लाइफ जितनी अच्छी दिखती है उतनी है नहीं। उसकी वाइफ है कैथी, जो कि हालांकि बहुत खूबसूरत है और करियर भी उसका अच्छा चल रहा है, पर जब से आरोन पैदा हुआ तब से उसने ब्रैड को अटेंशन देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि अब दोनों साथ में भी नहीं सोते। महीनों से ब्रैड को कैथी का प्यार नहीं मिला। उसका टाइम अब बस अपने ऑफिस के काम और फुटबॉल गेम देखते हुए कट जाता है। 10 साल पहले वो फुटबॉलर बनना चाहता था, पर जब से शादी हुई और आरोन हुआ वो उसी में व्यस्त हो गया। अब उसकी ज़िंदगी यही है, ऑफिस और घर में आरोन। पत्नी का प्यार तो उसे कभी भी नहीं मिलता। अब वो अपनी फैमिली लाइफ जिए जा रहा है, वो भी बिना प्यार के। तो दूसरी तरफ सारा का हस्बैंड है रिचर्ड हमेशा ऑनलाइन पॉर्न देखता रहता है और उस पॉर्न में औरतों को देखकर इमेजिन करता रहता है। वो सारा को कुछ ज़्यादा पसंद करता नहीं है और ना ही कभी भी उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। तो ओवरऑल सारा और ब्रैड की लाइफ लगभग एक जैसी ही है। दोनों शादीशुदा होते हुए भी प्यार के लिए तरस के रह गए हैं। सारा दिन भर अपना घर संभालती है और फिर लूसी की केयर में लगी रहती है। सारा जब शादी के बाद इस घर में आई तो ऐसा नहीं था कि ये उसके पति की पहली शादी थी। इसके पहले भी उसके पति ने शादी की थी और पहली पत्नी के मर जाने के बाद ये शादी हुई है। इस घर में जब वो आई तो ये घर ऑलरेडी सजाया हुआ था। इसमें इंटीरियर का एक भी काम सारा नहीं कर पाई, क्योंकि रिचर्ड ने कहा था कि अब मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो जैसा है वैसे ही रहने दो। ब्रैड अक्सर पूल पर आता है अपने बेटे आरोन को लिए स्विमिंग सिखाने। ब्रैड का एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर दोस्त है जिसका नाम है लैरी। एक दिन जब ड्यूटी पे था तब एक मॉल में उसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई। लैरी इस गिल्ट को कभी भी भुला नहीं पाया और इसी गिल्ट में उसने रिज़ाइन कर दिया। अब वो यहाँ की लोकल फुटबॉल टीम से खेलता है और इस तरह अपना टाइम काटता है। उसने एक दिन ब्रैड को भी इस टीम में शामिल होने के लिए कहा। ब्रैड तो जैसे वेट ही कर रहा था इस मोमेंट का, और धीरे धीरे उसने भी खेलना शुरू कर दिया इस लोकल टीम में। अब जाके ब्रैड कुछ हद तक खुश हो गया है। कुछ दिनों बाद सारा भी पूल पर लूसी को लिए आने लगी और इस तरह ब्रैड और सारा की मुलाकातें फिर से शुरू हो गई।
दोनों ने एक दूसरे से अपनी लाइफ शेयर करी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हुए। एक दिन सारा ने ब्रैड को अपने घर पे इनवाइट किया और यहाँ दोनों ने कुछ इंटीमेट मोमेंट्स बिताए, जिसके बाद उन दोनों को लगा कि अब उनकी ज़िंदगी कंप्लीट सी हो गई है और इसके बाद ये रेगुलर होने लगा। एक दिन ब्रैड की वाइफ कैथी को ब्रैड पे शक हुआ कुछ यूँ कि आरोन ने लूसी के बारे में उसे बताया और लूसी की माँ सारा के बारे में भी। इस तरह कैथी को उत्सुकता हुई सारा के बारे में जानने के लिए। उसने ब्रैड से कहा, तुम क्यों ना सारा और उसके पति को डिनर पे इनवाइट करो। ब्रैड मना नहीं कर पाया क्योंकि अगर वो करता तो कैथी का शक और बढ़ जाता। इसीलिए फाइनली उसने सारा को और उसके पति को अपने यहाँ डिनर पे बुला ही लिया। डिनर पे सारा और ब्रैड के बीच में जो बातें हुई उससे कैथी को उस पर शक होने लगा। टेबल पर बैठे उन दोनों को जज कर रही थी, उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। इसके बाद कैथी ने अपने मॉम को फ़ोन किया और बुलाया और कहा, जब मैं ऑफिस में रहूं तब आप ब्रैड के साथ रहा करो और देखो कि वो कहाँ कहाँ जाता है। और इस तरह ब्रैड आरोन को लिए जहाँ भी जाता है उसके साथ साथ कैथी की मॉम भी जाती रहती हैं। इन सब की वजह से सारा और ब्रैड का मिलना अब बंद हो गया है। कुछ दिनों के इंस्पेक्शन के बाद कैथी की मॉम सेटिस्फाइड हो गई कि ब्रैड का सारा के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए अब उन्होंने उसके साथ जाना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद ब्रैड का एक फुटबॉल गेम था और वो अपनी टीम के लिए ये गेम जीत गया। सारा वहाँ पर पहुँची थी उसे क्लैप करने के लिए। सारा को यूँ अचानक देखकर ब्रैड बहुत खुश हुआ। मैच के बाद उसने सारा को गले लगा लिया और उसे किस करते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, हमें अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोचना चाहिए। सारा ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए। ब्रैड ने कहा, क्यों ना हम दोनों इस दुनिया को छोड़कर कहीं और भाग चलें। सारा शुरू में तो कन्विंस नहीं हुई, पर जब उसने ब्रैड की आंखों में कन्विक्शन देखी तो वो भी इस चीज़ के लिए राज़ी हो गई। और फाइनली कुछ दिनों के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाएंगे। सारा ने डिसाइड किया है कि वो लूसी को अपने साथ ले जाएगी, जबकि ब्रैड सब कुछ छोड़ के सारा के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करेगा। इस एरिया में एक इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा इनफेमस हो चुका है और इसकी वजह है उसकी साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर। इस एरिया में वो पॉवर्ट के नाम से फेमस हो गया है। अक्सर वो औरतों को और छोटे बच्चों को घूरता रहता है। कई बार तो वो स्विमिंग पूल में भी चला जाता है और वहाँ पे बच्चियों को घूरता है। एक दिन सारा और ब्रैड ने उसे पूल के अंदर देख लिया। बस फिर क्या था, यहाँ के मैनेजमेंट को बुलाया गया और इस तरह उस इंसान को यहाँ से भगा दिया गया। इस इंसान का नाम है रॉनी। रॉनी की मेंटल हालत बहुत ख़राब है और दिन पर दिन ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। उसकी माँ मे चाहती है कि किसी भी तरह उनके मरने से पहले रॉनी की ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, उसकी ज़िंदगी में कोई औरत आ जाए और वो एक खुशहाल ज़िंदगी बिताए। पर ये इतना आसान नहीं है। रॉनी इतना बदनाम हो चुका है अपनी हरकतों से कि कोई भी लड़की शायद ही उससे शादी करे। मे ने इसका एक तरीका निकाला। उन्होंने एक अखबार में इश्तेहार दिया रॉनी के बारे में, लुकिंग फॉर ब्राइड। फाइनली एक औरत मिलने को तैयार हुई और जब वो डेट पे थे तो औरत धीरे धीरे रॉनी को लेकर सीरियस होने लगी। दरअसल उसकी भी ज़िंदगी कुछ अलग कहानी थी। वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश थी नहीं, तो उसने सोचा क्यों ना रॉनी के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू की जाए। पर डेट के बाद जैसे ही वो रॉनी को उसके घर छोड़ने गई, रॉनी अपनी बीमारी को रोक नहीं पाया। वो उस औरत को देखते हुए मास्टरबेट करने लगा। इससे वो औरत काफ़ी खफा हुई और उसे कार से उतार कर यहाँ से चली गई। और इस तरह रॉनी की ज़िंदगी में एक औरत आते आते रह गई। ब्रैड ने रॉनी के बारे में अपने फ्रेंड लैरी को बताया। लैरी तो जैसे बहुत दिनों से ढूंढ ही रहा था इस इंसान को। उसे बहुत गुस्सा आया कि ऐसा इंसान हमारी सोसाइटी में रहता है और साथ में वो पूल में आकर स्विमिंग भी करता है। वो तुरंत रॉनी के घर गया और चिल्लाने लगा। रॉनी की माँ मे ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लैरी की आवाज़ और भी तेज़ हो गई। इन सब तेज़ आवाज़ों से मे की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। पर हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई और इस तरह रॉनी अब अकेला रह गया। पहले से ही वो मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा था और अब उसके घर में कोई नहीं है। उसकी माँ जो हमेशा उसका ध्यान रखती थी वो भी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। वो दिन जिस दिन ब्रैड और सारा यहाँ से भागने वाले हैं वो दिन निश्चित हो चुका है और वो जगह भी डिसाइड हो चुकी है और वो है प्लेग्राउंड, जहाँ पर ये दोनों पहली बार मिले थे। आज सारा ने अपना बैग पैक किया और रिचर्ड को बिल्कुल भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। लूसी को अपने कार में बैठाया और अब वो चल पड़ी है इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जाने को। वो पहुंची प्लेग्राउंड और लूसी को झूला झुलाते हुए इंतज़ार करने लगी ब्रैड का। इधर रॉनी अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं और वो करने लग जाता है। इसका उसने एक अलग तरीका निकाला है। उसने चाकू से अपने प्राइवेट पार्ट को ही काट दिया है ताकि वो कभी भी ऐसे विचार अपने मन में ना लाए। इसके बाद वो इस प्लेग्राउंड में जाकर उस झूले पर बैठ गया है और रो रहा है। सारा ने उसे रोते हुए देखा,
पर उसे नहीं पता कि रोनी ने अपने साथ क्या किया है। इसी बीच लूसी अचानक से गायब हो गई। सारा उसे ढूंढने को निकली। उसने चारों तरफ लूसी को ढूंढा, वो नहीं मिली। काफ़ी देर ढूंढने के बाद सारा हताश हो गई और उसने रोना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसने लूसी को रोड के बीचों बीच पाया, एक लाइट को देखते हुए। वो दौड़ी गई और उसने लूसी को गले से लगा लिया। रोते हुए उसने लूसी को कार में बिठाया और उससे माफ़ी मांगी, उसे अकेला छोड़ने के लिए। इन सब में सारा को यह एहसास हो रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करने जा रही है। वो एक इमोशन में आके इतना बड़ा स्टेप उठाने जा रही है और लूसी को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। इससे वो लूसी को क्या ज़िंदगी दे पाएगी। इधर ब्रैड भी निकल चुका है अपना बैग पैक किए हुए, हमेशा हमेशा के लिए सारा के साथ भागने के लिए। पर रास्ते में वो प्लेग्राउंड आया जहाँ वो अक्सर फुटबॉल खेलने आता है। यहाँ पर उसने देखा कुछ बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं। उससे नहीं रहा गया, उसने भी सोचा मैं भी स्केटिंग करूँ। अक्सर उसके अंदर का खिलाड़ी बाहर निकल आता है। स्केटिंग करते हुए वो अपने आप को इंजर्ड कर बैठा और बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो चारों तरफ पुलिस थी और एम्बुलेंस थी। उसने कहा मेरी वाइफ कैथी को बुलाओ और उसे अब एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। अब उसने भी यहाँ से भागने का मन बदल लिया है। उसे भी रियलाइज़ हुआ है कि जो रिश्ता है उसी को निभाना चाहिए। यूँ इस तरह इमोशंस में आके ज़िंदगी के फैसले नहीं लिए जाते। और अब वो अपनी वाइफ कैथी को और साथ ही अपने बेटे आरुण को नहीं छोड़ेगा। इधर सारा भी अब घर चली आई है। उसने वो फैसला बदल दिया है। अब उसका रिश्ता रिचर्ड के साथ चाहे जैसा भी है, अब वो उसे ही निभाएगी और अपनी खुशियाँ लूसी में ढूंढ लेगी। धीरे धीरे वो अपने पास को भुला रही है और फ्यूचर में कोशिश करेगी कि ये रिश्ता और बेहतर हो सके। लैरी, जो कि रोनी को काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था, उसे पुलिस के हाथों अरेस्ट कराने के लिए, उसने देखा कि प्लेग्राउंड में रोनी बैठा रो रहा है। अब लैरी को अपने आप पे पछतावा हो रहा है। पहले ही उसकी वजह से 2 मौतें हो चुकी हैं। एक वो बच्चा जो मॉल में मर गया और दूसरी रोनी की माँ, जिसके सामने वो इतना चिल्ला बैठा कि उनकी जान निकल गई। अब रोनी की ज़िंदगी और भी ख़राब हो चुकी है और इसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं लैरी ही है। लैरी गया रोनी के पास और उससे माफ़ी मांगी, पर उसने देखा कि रोनी ने अपने साथ क्या कर लिया है। उसकी बॉडी से खून निकलते हुए देखकर उसने उसे गोद में उठाया और अपनी कार में बिठाकर उसे ले जा रहा है हॉस्पिटल। वहाँ किसी तरह उसने उसकी जान बचा ली और इस तरह लैरी ने एक ज़िंदगी बचा ली और अपने अंदर का गिल्ट कुछ हद तक कम कर लिया। और इसी नोट के साथ ही मूवी ख़त्म हो गई। कई बार रिश्तों में हम परेशान होकर मूव ऑन करने की सोच लेते हैं, पर उस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सोच समझकर सही फैसला लें। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पे।